क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एएमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th एंड 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और एक दो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमिक क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, और उसका रिलेशन भी ड्राइव किया था। थोड़ी सी 2-3 बातें और रह गई है, तो वो मैं बताता हूँ आज, और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। ओके, तो क्या दे रखा है इसके बाद, जहां पे हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अल्फा इजकल टू बीटा बाई 2 और गामा बाई 3, हम लोगों ने रिलेशन निकाला था। अब बताया कि थर्मल एक्सपेंशन का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यानी जब कोई बॉडी को हीट देते हैं तो एक्सपेंड कर जाता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, रॉड हो, शीट हो, या स्फेरिकल या क्यूबिकल बॉडी हो। तो जब साइज बढ़ जाता है तो उसका फिर हमारे डेली लाइफ में कैसे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में उसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है थर्मल एक्सपेंशन का। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, फिर मैं लिख के दिखाऊंगा उसका पूरा। जैसे आमतौर पे आप रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक जिस पे ट्रेनें चलती हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रैक होता है, दो पैरेलल ट्रैक होता है, तो उनके ट्रैक के कुछ लेंथ के बाद एक गैप होता है, छोटे छोटे गैप्स रहते हैं, ठीक है। एक इधर ट्रैक, एक इधर का, बीच में गैप होता है, दोनों तरफ से ये जोड़ के रखते हैं, और बीच में गैप होता है। देखा है ऐसा गैप? देखा तो होगा। और ये बताएं कि ये गैप छोड़े क्यों जाती है, पता है? नहीं पता ना। मैं बताता हूँ आपको, ये छोड़े इसलिए जाते हैं कि मान लो सर्दी के दिन में तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन गर्मी के दिन में जब वो एक्सपैंड करेंगे तो स्पेस होगा, तो वो स्पेस में आके फिट बैठ जाएंगे, इधर और भी एक्सपेंड करेगा, इधर वाला भी एक्सपेंड करेगा, अब वो गैप में आके फिट बैठ जाएंगे। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, जैसे आजकल हम लोग का इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में 48-49 तक पहुंच जाता, कभी कभी 50 तक भी राउंड मान लेता। तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे कितना एक्सपेंशन हो सकता है, उस लोहे का जो ट्रैक बना हुआ, उसका एक्सपेंशन का लिया गया है, कैलकुलेट किया गया है, और उसी के हिसाब से स्पेस छोड़ा गया है कि एक्सपेंड होने के बाद भी वो उसी में फिट रहेगा। अगर ऐसा गैप नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मान लो ये दोनों सटे हुए हैं, दोनों ट्रैक ऐसे सटे हुए हैं बिल्कुल, अब 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा, अब गर्मी हो रही है, ऊपर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के पहिए आते हैं, डिग 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 डिग, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं, तो उससे भी गर्मी पड़ता है, उससे भी गर्मी बढ़ती है। और ट्रेन के ऊपर ट्रेन, ट्रेन के ऊपर ट्रेन, मालगाड़ी, कितनी सारी ट्रेनें चलती है, तो जाहिर है उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो स्पेस नहीं होगा, स्पेस ही नहीं है कि बढ़े। तो क्या होगा, जिधर स्पेस मिलेगा उधर बढ़ जाएगा, तो साइड में स्पेस मिलेगा, इस साइड, इस साइड, तो वो पता चला ऐसे बेंड हो गया। जब ये ऐसे बेंड हो जाएगा तो अब इस पे ट्रैक, जो पहिए के, जो लोहे के पहिया होता ना, वो उसमें एक इस तरह से एक्स्ट्रा लगा होता, वो पहिए में फिट होता, उसी में वो घूमता रहता है। अब यहाँ आएगा तो फिर वो जा नहीं पाएगा, वहां फंस जाएगा वो, फिर ट्रेन गिर जाएगा। तो ट्रेन का डीरेल होने का चांस बढ़ जाएंगे अगर ये गैप नहीं छोड़ा गया तो। कितनी बात सुन रही? ठीक है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं सबका नाम लिखता हूं और एक एक करके सबको समझाता हूं, ठीक है ना। तो मैं सबका एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का टाइटल डाल कर बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, हम लोगों ने जो जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग वाइज करके रख दिया, जो कॉमन एप्लीकेशन है। जैसे सबसे पहले बताया, स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक। अभी जो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि रेलवे ट्रैक के उस पे गैप छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि गर्मियों के दिन में जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसके पास स्पेस रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ट्रेन डिरेल हो जाएगा और वो एक डेंजरस हो जाता है। तो इसीलिए वो गैप होता, वो गैप का मतलब ये एडवांटेज है समर एक्सपेंशन, समर में एक्सपेंशन के लिए। दूसरा दे रखा है, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गाइडर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। क्या मतलब हुआ ये, कि ब्रिज तो देखा होगा,
बहुत सारे नदी पे ब्रिज होता है और रिवर पे ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, जिसपे बहुत तो ऐसे होता है कि पैदल चलने वाले हैं, लाइट व्हीकल्स के लिए होता है, कुछ कुछ ऐसे ब्रिजेस भी होती है जिसपे ट्रेनें भी पास करती है। देखा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनें होती हैं जो ब्रिजेस होते हैं जो ट्रेन पास करते हैं उस पे। अब जाहिर है जब ट्रेन पास करेंगे और गर्मी के दिन होंगे तो उसके जो ट्रैक है, उसके जो ट्रैक ब्रिज का होता क्या कि ऐसे लोहे का नीचे से अपना करके और सेटिंग करते उसकी ऐसे कर लेते हैं और उसके ऊपर ट्रैक डल जाता है ऐसे, ठीक है। अब जाहिर है गर्मी होगा, गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रेनें चलेंगी तो उसकी और गर्मी होगा, तो वो एक्सपेंड करेगा, तो फिर एक्सपेंड करेगा तो किधर जाएगा, किधर जाएगा? तो उसका क्या किया गया कि जैसे मान लो ये रिवर के ऊपर बना गया है, ये नीचे रिवर है और इसके ऊपर ये ब्रिज बना है, तो यहाँ पे जो बनाते हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे एक तो ये इनके बीच में स्पेस होता है यहाँ पे ऐसा, और ये स्पेस का इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे जगह छोड़ के रखते हैं, यानी यहाँ से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है ये अंदर में, जब ये एक्सपैंड होगा तो ये इधर की तरफ बढ़ सकता है, ये इसे यहाँ खाली जगह रखा हुआ है और ये इस तरह से एक्सपेंड कर सकता है। कितनी बात सुनी, यानी ब्रिज के किनारे पे जो इधर इधर पे जुड़ा हुआ है और जो बीच में तो कहीं जुड़ा होगा, बीच में तो पिलर लगा होता है, बीच में पिलर लगा होता है, तो किनारे में जो जुड़े होते हैं तो जब एक्सपैंड करेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली रखे रहता है कि वहाँ पे एक्सपैंड करके वहाँ जा सकता है, नीचे भी वहाँ सपोर्ट देते हैं ताकि वो अगर एक्सपैंड करेगा तो आराम से एक्सपैंड कर सके वो, ठीक है। तो यहाँ किनारे पे इनको जो ब्रिजेस होते हैं उनके किनारे पे भी और बीच बीच में भी जहाँ जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से वो स्पेस देते हैं ताकि वो एक्सपेंड करेगा तो वो फिट हो जाए, उसमें उतनी जगह रहे, वरना मान लो ये बिल्कुल फिट होगा, ये बिल्कुल फिट होगा, जगह ही नहीं है, तो जब गर्मी पड़ेंगे और जब हीट होगा ट्रेन चलेंगे तो फिर ये एक्सपेंड कहाँ करेगा, तो वो भी खतरनाक है, तो उसके लिए ये स्पेस दिया जाता है। तो ये दे रखा है स्पेस लेफ्ट बिटवीन द गाइडर्स यूज्ड फॉर द सपोर्टिंग ब्रिजेस, ब्रिज के सपोर्ट करने के लिए जो गाइडर लगाते हैं उस गाइडर के बीच में हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, इसलिए कि वो जो है आसानी से एक्सपेंड करके और उसको गर्मी में जगह एडजस्ट कर सके। ये था हमारा दूसरा। तीसरा दे रखा द आयरन रिंग टू बी पुट ऑन द रिम of the cart wheel or of always slightly smaller diameter than that of the wheel। क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले जो थे अब तो कम हो गया, जो गाड़ियां होती थी कार्ट यानी बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी होती थी, अभी भी चलते हैं देखा होगा, तो वो जो लकड़ी के पहिए होते हैं उसके लकड़ी के पहिए होते हैं, लेकिन लकड़ी के पहिए के ऊपर मेटल का एक कवर होता है, मेटल का चारों तरफ से उस पर पट्टी लगा होता है, वो पट्टी की जो डायमीटर है बताते, जो लकड़ी का जो डायमीटर, लकड़ी का व्हील का जो डायमीटर है उसके कंपेयर में वो थोड़ा छोटा ही होता है। क्यों? क्या उसको चढ़ाते कैसे, उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर चढ़ाते कैसे? तो पहले क्या होता है कि उस रिम को, जो उसकी साइज है वो तो छोटी होती है, उसे गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो आराम से वो एक्सपेंड कर सकता है, थोड़ा सा भी प्रेशर लगे तो। फिर उसको लकड़ी के पट्टी में उसको फिट कर दिया जाता है ऐसे, क्योंकि वो एक्सपेंडेड है और गर्म भी है, तो अगर थोड़ा कम बेसी भी होता है तो दबाव पड़ने की वजह से वो एक्सपेंड हो भी जाता है। कितनी बात सुन में आई? तो गर्म होने की वजह से एक्सपेंड आसानी से हो जाता है और उसको उसमें फिट कर देते हैं, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो दोबारा ओरिजिनल डायमीटर पे आ जाता है, तो वो तो छोटा होता है, तो वो लकड़ी का जो पहिया होता है ना बहुत टाइटली बांध लेता है पहिए को, चारों तरफ से वो लोहे का जो वो है रिम है वो टाइटली बांध बांध लेता है, तो अब वो निकलेगा नहीं लकड़ी के पहिए में से, वो उसी में बिल्कुल बहुत अच्छे से बना रहेगा, उसमें टाइट रहेगा, वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो गर्म करके उसको चढ़ाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, फिट करते हैं ताकि उसका डायमीटर बड़ा हो जाए, और वो जो लकड़ी का डायमीटर है उसके कंपेयर में उसका छोटा ही डायमीटर होता है, लेकिन हीट करके बड़ा करते हैं और फिर उसको उसके ऊपर फिट करके जब कूल करते हैं तो वो फिर दोबारा छोटा होता है, फिर वो टाइट हो जाता है। तो इस तरह से जो व्हील होते हैं, काट होते हैं, उस पर लोहे का इस तरह के आउटर कवर चढ़ाते हैं। कितनी बार में देखा तो होगा इस तरह का। तो ये था हमारा थर्ड वाला। इसी तरह से क्लॉक पेंडुलम आर मेड ऑफ इनवर, ठीक है, ये चौथा है। इनवर एक अलवाय होता है, अलवाय का इसका जो है ना
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होता है। घड़ी तो देखा होगा, पेंडुलम वाली घड़ी, जिसमें ऐसे ऐसे पेंडुलम चलता था, लेफ्ट राइट, और फिर टाइम वो बताता है अपना। लेकिन क्या है कि सर्दी गर्मी में अगर मान लो गर्मी पड़ने लगा तो वो जो पेंडुलम है किसी मेटल का बना होगा, और उस मेटल का जो गर्मी की वजह से लेंथ बढ़ जाएगा। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो फिर उसका टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा, यानी पता चला कि 10 मिनट हो गया तो अभी वो 9 मिनट ही दिखा रहा, वो 9 मिनट ही दिखाना आएगा। और सर्दी में जब बहुत ठंड पड़ेगा तो उसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर वो छोटा हो जाएगा और जल्दी 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 घूमने लगेगा। पता चला 10 मिनट हुआ और वो 11 मिनट दिखाना शुरू कर दिया कि 11 मिनट हो गया। तो उसमें टाइम का जो है ना डिफरेंस आने लगेगा। अगर दूसरे मेटल का पेंडुलम बनाते हैं तो गर्मी और सर्दी में टाइम पीरियड का एरर आने लगेगा, सही घड़ी जो है ना टाइम नहीं देगा। तो उससे बचने के लिए ये इनवर्ट जो एक एलॉय है उसका हम लोग पेंडुलम बनाते हैं, जो कंपनियां वो बनाती है, इसलिए कि उसमें टाइम का जो गर्मी का जो है ना वो कम सेंसिटिव होता है, तो एक्सपेंशन नहीं होता। तो एक्सपेंशन नहीं होता तो इसलिए वो एक्यूरेट टाइम देता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वो टाइम बिल्कुल सही देता रहेगा। इसलिए कि वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। कितनी बात समझ में आई? तो ये देखा रखा है क्लॉक पेंडुलम आर मेड ऑफ इनवर्ट, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से दे रखा अ ग्लास स्टॉपर जैम इन द नेक ऑफ ग्लास रिमूव्ड बाय वार्मिंग। क्या मतलब होता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि बॉटल होता है, बॉटल के ऊपर जो कॉर्क होता है वो बिल्कुल जाम होता है, खुलता ही नहीं, जितना भी दम लगा लो, उल्टे सीधे दम लगा लो, खुलता नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर से थोड़ा गर्म पानी डाल देना, गर्म पानी उस पर थोड़ा सा डाल दे, गर्म पानी, फिर वो आसानी से खुल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर 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 आसानी से। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर थोड़ी से गर्म पानी डालते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो वो जो मेटल का जो कॉर्क बना होता है, वो अब तो प्लास्टिक का आता है, अब तो हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक जितने पीते हैं या कितने भी बोतलें आती है पैकिंग की बोतल, सब प्लास्टिक के आ रहे हैं आजकल। लेकिन पहले क्या होता था, ग्लास का बोतल होता था और टीन टाइप का, टीन के मटेरियल का वो ढक्कन होता था, ढक्कन, तो वो कभी कभी जाम हो जाता था, जंग लग जाता था, तो वो जल्दी खुलता नहीं था। तो उसको खोलने के लिए सबसे आसान है कि गर्म पानी थोड़ा सा उस पर डाल दिए ढक्कन पे, वो गर्म पानी की वजह से वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, फिर आसानी से खुल जाता है। तो यही बताया कि अगर ग्लास का बॉटल होता है और कॉर्क जो होता है या कवर जो होता है, अगर किसी मेटल का बना होता है, जाम हो जाता है तो खुलता नहीं है, तो उसको खोलने के लिए हम उसे गर्म कर सकते हैं या गर्म पानी से उसको उस पर गिराएंगे तो खुल जाता है। ये बात समझ में आ गई है? तो ये एप्लीकेशन है, थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन हम लोग बता रहे हैं। एक और हमने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक वायर्स टचेस टू ईच अदर इन समर इन इन स्टॉर्म। क्या मतलब हुआ कि आजकल जो है, जो बिजली के तार आते हैं, हमारे घरों में सप्लाई आता है ना, बिजली के तार होते हैं, तो देखा होगा खंभों पे तार ऐसे लगे होते हैं। तो पहले जो थे, अब तो प्लास्टिक के कोटेड आते हैं, मोटे मोटे प्लास्टिक के कोटेड आते हैं, बिल्कुल कोट करके आते हैं। पहले क्या था, खम्भों में ऐसे ऊपर दो नीचे दो ऐसे तारें चलती थी, ठीक है ना, दो नीचे जा रहा, दो ऊपर से जा रहा है, ऐसे करके दो उसको ऊपर जा रहा है, ऐसे चलते रहते थे। तो क्या होता था कि गर्मी में वो अल्युमिनियम का वायर होता था, वो अल्युमिनियम वायर होता था। तो क्या होता, गर्मी में जब बहुत गर्मी पड़ते, तपती हुई गर्मी पड़ते थे, तो वो गर्मी की वजह से एक्सपैंड हो जाता था, गर्मी की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने की वजह से उसका डिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन वो एक्सपैंड हो गया तो अब वो लूज हो गया, जो से पहले टाइट होता था अब वो लूज हो गया। तो ऊपर वाला थोड़ा लूज हो गया, उसके बीच वाला वो भी लूज हो गया, उसके नीचे वाला वो भी लूज हो गया। अब वो लूज हो गए, अब पता चला कि अचानक से मौसम खराब हुआ, गर्मी में अक्सर तूफान आते रहते हैं, देखा तो होगा, अक्सर तूफान आते रहते हैं। तो पता चला मौसम खराब हुआ, तूफान आ गया, और वो तूफान चला तो वो इतना लूज हो गया कि आपस में टच हो गए, फिर वो टच हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाता है, और आग लग के सब जल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है, दुर्घटनाएं होती रहती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते थे कि जहाँ पे गैप होता था ना, वहाँ लकड़ी लकड़ी का पट्टी ऐसे स्टिक्स बनाकर, और उसके ये जो होता है ना, इस तरह से तार जा रहा है, इसमें लकड़ी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं। देखा तो होगा, कहीं भी गांव देहात में मिलेगा देखने को। आप लोग शहर में जो भी है वो तो कम देखेंगे, लेकिन जो लोग गांव में होते हैं उनको तो ये लकड़ी की लकड़ी बांध देते हैं और उसमें फिर उसको जोड़ देते हैं, ताकि वो लूज होने के बाद भी तूफान चले तो आपस में टच ना करे। तो ये एक सेफ्टी मेजर होता है, लकड़ी वकड़ी बांध के उसको
सीधा मतलब वो गैप जो ना टच ना करे, तो इससे बचने के लिए इस तरह का करते हैं। और अब तो नए तरीके से अब चल रहा केबल वायर आ रहा है। केबल का मतलब ये है कि पूरी प्लास्टिक में कोट रहता है वो खतरा ही खत्म हो गया। यहाँ पे भी तार जाएगा तो आपको नुकसान है, नीचे भी जा रहा होगा तो किसी को कुछ होना नहीं है, क्योंकि इतने मोटे कवर के अंदर होता है कि वो करंट किसी को लगेगा नहीं। वो तो ऊपर से इसलिए जाएगा कि किसी को हाथ में टच ना करे, करंट ना लग जाए, ठीक है। उससे बचने के लिए ऊपर ऊपर ले जाते हैं हम लोग। लेकिन अब कोटेड आता है, अब कहीं से भी जा सकता है, नीचे से भी जाओ, कहीं घर के टच कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। गड्ढे जमीन खोद के उसके अंदर से ले जा रहे हैं केबल वार, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा कुछ कॉमन एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन का। इसके अलावा और भी बहुत जगह है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्या दे रखा है कि ये तो हम लोगों ने अभी जो एक्सपेंशन कराया था, हम लोगों ने मेटेलिक शीट लिया, मेटेलिक रॉड लिया, मेटेलिक बॉडी लिया, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन मेटल का लिया। अगर हम लोग लिक्विड का एक्सपेंशन देखें, एक्सपेंशन इन लिक्विड, तो अगला एक छोटा सा, ये छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक्सपेंशन इन लिक्विड, ये अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इसे नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या बताया कि जैसे हम लोग हीट देते हैं मेटालिक बॉडी को, तो वो एक्सपेंड करते हैं। क्यों एक्सपेंड करते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाता है या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो साइज बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या बताया कि अगर लिक्विड को लेते हैं किसी कंटेनर में, तो ये जैसे एक मेरा कंटेनर है, मान लो ये बर्तन है, एल्युमिनियम का बर्तन है हमारा, और इसमें मान लो ये कोई एक लिक्विड है, जैसे दूध ही मान लो, हम लोग दूध को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉयल कर रहे हैं, तो ठीक है। तो क्या देखेंगे कि मान लो इसको जब हीट कर रहे होंगे, हम लोग हीट करेंगे तो ये दूध गर्म होगा, लेकिन साथ ही ये बर्तन भी तो गर्म हो रहा होगा, ये कंटेनर भी गर्म हो रहा है ये, ठीक है। तो लिक्विड अगर गर्म करेंगे तो उसका तो एक्सपेंशन होगा ही होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी दूर दूर जाएंगे हीट जब गेन करेंगे, तो साथ ही ये जो कंटेनर है उसका भी साइज बढ़ेगा। कितनी बात में, तो जब हम लिक्विड को किसी कंटेनर में लेके हीट करते हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन होता है, साथ ही जो बर्तन है या जो कंटेनर है उसमें भी एक्सपेंशन होता है। तो ओवरऑल हमें एक्सपेंशन दिखता है, लिक्विड प्लस कंटेनर, यानी बर्तन का भी एक्सपेंशन होता है और लिक्विड का एक्सपेंशन मिलाकर टोटल एक्सपेंशन हमें मिलता है। अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, दोनों मिला के करते हैं तो एपरेंट एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको? एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन in liquid plus expansion in container, expansion in container, जिसमें हम लोग लेते हैं उसमें भी एक्सपेंशन होता है और लिक्विड में भी होता है। यहाँ पे जो गामा होता है, कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन गामा दिखाते हैं, और ये ए फॉर अपरेंट हो गया। ये जो होता है चेंज इन वॉल्यूम, change in volume upon original volume into change in temperature, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर ये हमारा होता है इस तरह से। ये टोटल चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि कंटेनर प्लस लिक्विड, जो भी लिक्विड है उन दोनों को मिला के टोटल कितना चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेते हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपरेंट चेंज, ठीक। अगर हम लोग खाली रियल में चेंज लेना चाहे, रियल चेंज मतलब खाली लिक्विड लिक्विड का लेना चाहते हैं, खाली लिक्विड लिक्विड का लेना चाहते हैं, कंटेनर का नहीं, तो उसका कैसे दिखाएंगे? वॉल्यूमिक एक्सपेंशन इन लिक्विड, ओनली लिक्विड, तो इसको गामा आर ले लेते हैं, गामा आर ले लेते हैं। और खाली हम लोग खाली ग्लास या कंटेनर का लेना चाहते हैं, जब हीट करेंगे तो सिर्फ कंटेनर में कितना एक्सपेंशन हुआ है, तो वो गामा ए जी, जी मतलब ग्लास या कंटेनर हम लोग ले सकते हैं, ये ग्लास का या कोई भी बर्तन है इसको ले सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा गामा एन ए आएगा। क्या मतलब हुआ कि क्यूबिक
वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, apparent वॉल्यूमिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू रियल वॉल्यूमिक एक्सपेंशन इन लिक्विड प्लस वॉल्यूमिक एक्सपेंशन इन ग्लास और कंटेनर। ये दोनों को मिलाएंगे तो apparent एक्सपेंशन होता है। तो ये होता है हमारा एक्सपेंशन इन लिक्विड। कितनी बात में लिक्विड में क्या कि मतलब खाली लिक्विड ही नहीं होता बल्कि कंटेनर भी होता है, और दोनों का जो एक्सपेंशन मिलाते हैं कंटेनर प्लस लिक्विड वो एपरेंट एक्सपेंशन के बराबर होता है। ये एक रिलेशन दे रखा है। ऐसे ही बोला क्या कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी लिक्विड का डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो हम लोग when temperature increases density of a liquid decreases। अब ये कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा एक रिलेशन से बता देते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये बताया कि हमारा वेरिएशन इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी जो है ना कम होने लगता है, और प्रेशर घटाते हैं टेम्परेचर घटाते हैं तो डेंसिटी बढ़ने लगता है। इसका एक हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं या कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग दिखा रहे हैं, देखो जो वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड का या किसी भी बॉडी का, जब हम लोग हीट करते हैं तो एक ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एक नया वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, और उस जो नया वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम V डैश एंड V आर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड भी ले लेते हैं, लिक्विड का, क्योंकि सॉलिड में डेंसिटी तो चेक नहीं करेंगे, लिक्विड का ही ले लेते हैं। तो V डैश एंड V आर द वॉल्यूम ऑफ a liquid at temperature T डैश एंड T नॉट। ये तो ओरिजिनल टेम्परेचर हो गया, ये इंक्रीज टेम्परेचर हो गया। तो इंक्रीज टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है वो V डैश होता है, और ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है T नॉट पे होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम था। ये जो दोनों वॉल्यूम था इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा T। ये हमारा एक रिलेशन होता है, किया था ना, याद होगा, एक वॉल्यूम का एक्सपेंशन वॉल्यूमिक एक्सपेंशन में ये रिलेशन किया है हम लोगों ने। हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम लेना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। कितनी बात सुनने, ये हमारा वॉल्यूम का रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है हाई टेम्परेचर का वॉल्यूम है, मास तो उतना ही होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास चेंज नहीं होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मास तो उतना ही रहेगा। मान लो ये मास है और इसकी डेंसिटी जो उस वक्त है वो डेंसिटी हमने रो डैश ले लिया हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे भी मास जो है मास ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, मगर इसका ओरिजिनल डेंसिटी इतना था जब नॉर्मल टेम्परेचर था। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी ऐसे हम लोग ले सकते हैं। ये मास दोनों में सेम था तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो डैश इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी अपॉन रो, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको उलट दे रहे हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आएगा रो डैश, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं तो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेस टू द पावर -1। नीचे था ना, ऊपर ले गए तो माइनस के पावर आ गया। अब इसको माइनस का जो पावर है इसको हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है बायनोमियल, मैथ में, तो उसमें जितना भी पावर होता है उसका एक तरीका है एक्सपेंड करने का। ठीक है, अब क्या बताया कि ये जो गामा होता है वो तो बहुत छोटा वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन का वैल्यू कम होता है, तो इससे आगे जैसे एक्सपेंड करते ना तो पहले में यही रहेगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में इसका स्क्वायर रहेगा, चौथे में इसका क्यूब आएगा गामा का स्क्वायर, फिर तीसरे में इसका
क्यूब आने लगेगा चौथे में। इस तरह से पावर बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं। तो मैथ में बाइनोमियल थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो जो हायर पावर का होता है 2 पावर 3 पावर, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, तो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद अगर मैं सिर्फ 2 टर्म तक बढ़ाता हूँ तो ये जो है ना रो डैश, ये रो और ये 1 है, और ये जो पावर होता है उसकी वजह से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाता है क्योंकि ये पहले आ जाता है। तो -1 यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गामा डेल्टा टी। तो ये जो प्लस का साइन था ये माइनस हो गया अब, और यहाँ -1 खत्म हो गया ये। और इसके आगे भी है, आगे भी आता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके आगे भी और भी टर्म आते हैं पर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर पावर की वजह से। कितनी बात सुन में। अब देखिए यहाँ तक ही अगर हम लेते हैं तो क्या देखते हैं कि ये गामा डेल्टा टी, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे तो जाहिर है इसकी डेंसिटी कम होता जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज करते जाता है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी decreases when temperature increases। ठीक है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करता है। ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे डेंसिटी वेरिएट करता है। लेकिन क्या देखा गया है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। वाटर तो जानते ही हैं, पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, पानी के बिना कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रहता। लेकिन पानी में जो डेंसिटी का वेरिएशन है कुछ इस तरह से नहीं है। जो वाटर का डेंसिटी होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे बोला ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो वाटर में क्या अलग है और क्या उस अलग होने की फायदे या नुकसान है वो मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक टॉपिक है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब ये होता है कि वो ट्रेंड जो पहले था वैसा नहीं होता, कुछ उससे हटकर होता है, एक्सेप्शनल होता है, कुछ एक्सेप्शनल होता है। तो बताया गया कि वाटर में जो डेंसिटी है टेम्परेचर जैसे से बढ़ाते हैं उसी हिसाब से डेंसिटी घटता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। क्या देखा गया कि मान लो टेम्परेचर जब 1 है, 1 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस वक्त वाटर की अपनी एक डेंसिटी होगी। अब हमने टेम्परेचर 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, तो उस वक्त डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा? ऐसे तो ट्रेंड के हिसाब से डेंसिटी घटना चाहिए, मगर वाटर में डेंसिटी घटता नहीं, डेंसिटी बढ़ता है। मैं 2 के बजाय 3 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो फिर डेंसिटी अब घटना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी घटता है। तो अब 3 डिग्री कर दिया तो डेंसिटी घटना चाहिए, नहीं, डेंसिटी बढ़ता है। 4 डिग्री कर दिया, अब तो डेंसिटी घटना चाहिए, अभी भी नहीं घटता। ठीक है, अभी भी डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री के बाद, क्या 4 डिग्री के बाद देखा गया है कि जब हम 4 डिग्री से ज़्यादा करते हैं तब डेंसिटी घटना शुरू करता है। पहले में 1 2 3 4 में डेंसिटी बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है। वाटर में, सिर्फ वाटर के बता रहे हैं, यही तो उसका एनोमलस बिहेवियर है। तो 1 2 3 4 जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका डेंसिटी बढ़ते जाता है, लेकिन 4 के बाद उसके बाद उसका डेंसिटी घटना शुरू करता है। तो ये वाटर का एक बिहेवियर अलग है। इसको मैं एक ग्राफ से दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक ग्राफ से क्या दे रखा है, ये क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं शुरू में इसका वॉल्यूम जो ना घटता जाता है, वॉल्यूम घटता जा रहा है। जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डेंसिटी इसका टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इनिशियली कंडीशन में वॉल्यूम जो है ना घटता जाता है, ये देखिए ना वॉल्यूम घटता जा रहा है। जब वॉल्यूम घटेगा
तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन जब 4 डिग्री तक आते हैं, यहाँ पे 4 डिग्री पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम होता है, यहाँ पे सबसे लीस्ट वॉल्यूम होता है, और यहीं पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। तो क्या देखा गया है कि जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द लीस्ट, इज द लीस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम सबसे कम होता है एंड द डेंसिटी इज मैक्सिमम, डेंसिटी इज मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम तो सबसे कम होता 4 डिग्री पे, मगर डेंसिटी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेंसिटी घटता जाएगा। ये हमारा वाटर का एनोमलस बिहेवियर है। कितनी बात सुन में? इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? देखिए, हम जैसे क्या बताया कि ये जो है एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक कंटेनर है, और मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, जो है ना 1 डिग्री से कम है। तो ये ऊपर में क्या होगा, जो वाटर है जब 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे आइस बनने लगेगा। क्या बन जाएगा? ये आइस बन जाएगा ऊपर में। जब ये लेस देन 1 डिग्री यानी कि 0 डिग्री के आसपास होगा, और इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा, तो उस वक्त ये अपर जो लेयर होता है पानी का, ऊपर का बर्फ बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पानी के अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और पता चला कि जैसे यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, तो देख रहे हैं इसका डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर ले लो, 1 डिग्री टेम्परेचर, तो इसकी डेंसिटी इतनी है, सॉरी वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम इतना है। ठीक, लेकिन जैसे 2 डिग्री ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री लिया, तो इसका वॉल्यूम घट गया, यानी ये कम हो गया। देख रहा ना, इसका नीचे की तरफ कम होता जा रहा है। तो 2 डिग्री लिया तो इसका वॉल्यूम घट गया, डेंसिटी बढ़ गया। मान लो 3 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो ये 3 डिग्री लेंगे टेम्परेचर, यानी नीचे जैसे जा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम और घट गया, तो डेंसिटी और बढ़ गया। मान लो यहाँ चले गए, 4 डिग्री टेम्परेचर है डेप्थ में, जहाँ 4 डिग्री है वहाँ वॉल्यूम और घट गया, यहाँ डेंसिटी और बढ़ गया। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 4 डिग्री तक जहाँ पे होता है वहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। इसको हम लोग वाटर को ऐसे दिखाते हैं, और ये ऊपर में अगर मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर है तो ये आइस के फॉर्म में है। कितनी बात सुनिए, आजकल सर्दी के दिन है, एक बात समझाता हूं मैं यहाँ पे इस पॉइंट से। क्या पता है कि अब आजकल सर्दी के दिन है, कितना भी सर्दी बढ़े, जितनी भी सर्दी बढ़ेगा उतना ज़्यादा आसान है। सर्दियों में आमतौर पे लोग नहाते नहीं है, हैं? सर्दियों में नहाते नहीं है, कुछ लोग तो बहुत बहुत हफ्तों हफ्तों नहाते नहीं है। ठीक है, क्यों? ठंड है बहुत, कैसे नहाए, ठंडा लगेगा। लेकिन अगर आप नदी में जाके नहाएंगे सर्दी के दिन में तो आपको सर्दी नहीं लगेगा। पता है क्यों? नदी में जाके नहाएंगे तो वहां तो पानी पानी है, फिर भी सर्दी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे आजकल जनवरी या कुंभ का मेला चल रहा है, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, तो कितना ठंडा लगेगा। आप सोचो, जनवरी के महीने में वो एक फेस्टिवल होता है जो 10 या 12 जनवरी में जाके गंगा स्नान करते, फिर कितना ठंड में इतना नहाएंगे यार, आदमी को लगता नहीं है, लेकिन ठंड नहीं लगता। क्यों ठंड नहीं लगता? मैं बता रहा हूँ, उसको समझ लो। बहुत ही जितनी सर्दी होगी नदी में जाके नहाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा। नदी में नहाओगे, पानी जो बह रहा है, बहते हुए पानी में नहाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा। कैसे बताते कि देखो, जैसे ये हम लोग बिठा दें, ये देखिए, जब सर्दी के दिन होते हैं तो क्या होता है सर्दी में,
गर्मी के दिन में तो क्या होता है गर्मी में, सर्दी के दिन देखते हैं क्या होता है कि सर्दी के दिन में धूप नहीं निकलते, या निकलते भी तो बहुत कम होते हैं धूप। तो जो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हवा के समंदर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हवा के समंदर में, चारों तरफ हवा हवा है। जब धूप निकलेगा नहीं, धूप आएगा नहीं, धूप में ताकत नहीं होगा, तो ये जो हवा है ठंड होने लगता है, हवा का टेम्परेचर कम होने लगता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। जब उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा तो कम होते 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 पता चला 7 डिग्री या 5 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री या माइनस में चल रहा है। तो किसका टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, हवा का। अब जैसे ये मान लो हम लोगों ने लिया यहाँ पे एयर है, तो इसका टेम्परेचर मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है, ये एयर का टेम्परेचर माइनस है, इस पानी का टेम्परेचर नहीं है। अब ये जो एयर है जो पानी को टच कर रहा है, देखो ब्लू से दिखा रहा हूं, जो एयर है ये जो पानी के अपर सरफेस को जो टच कर रहा है, तो क्या करेगा, वो ठंड हवा पानी में से अपना हीट लेना शुरू कर देगा। पानी में से हीट लेना, हमने कल बताया था ना कि हमें ठंड क्यों लगता है, क्योंकि जो ठंड हवा है जब हमारे बॉडी को टच करता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी से हीट जाने लगता है, तो हमें सर्दी का एहसास होता है। ऐसे ही बोला कि जो वो ठंड हवा है जो पानी को टच कर रहा है, वो पानी में से गर्मी लेने लगता है, पानी से गर्मी लेने लगता है, ठीक है। तो वो ठंड हवा जो है, जो उसके टेम्परेचर तो बहुत कम है, तो वो पानी से गर्मी लेने लगता है, और इसका जो टेम्परेचर है अपर लेयर का वाटर का, वो भी पहले तो ज़्यादा होगा, जो भी होगा कम होते, मान लो 5 डिग्री था, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, और 0 से जैसे नीचे जाएगा इसका अपर लेयर पे जो पानी था वो जम जाएगा। अपर लेयर का जो पानी था जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे कम हो जाएगा, तो अपर लेयर का पानी क्या होगा, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये ऊपर का जो लेयर है ये बिल्कुल जम के बर्फ बन जाएगा, ये ठीक है, आइस बन जाएगा। अब ये जो ठंड हवा है जहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर है या उससे भी ज़्यादा माइनस है, अब वो हीट लेना चाहेगा, लेकिन वो तो बर्फ के नीचे है पानी, इसके नीचे पानी है, तो बर्फ के नीचे से यहाँ से जो हीट जाएगा ये थोड़ा थोड़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा और थिकनेस बर्फ का बढ़ जाए, लेकिन नीचे का पानी बिल्कुल गर्म रहता है, नीचे का पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बर्फ नहीं बनेगा, जब बर्फ नहीं बने, क्या बताया कि नीचे पानी होगा तो क्या फ़ायदा है कि जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जैसे मछलियाँ होती हैं, सबको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, वो जिंदा रहेंगे। अगर मान लो कि ये पानी का लेयर जो है ना बहुत कम है, यानी पानी का गहराई कम है, तो हो सकता है कि वो पानी पूरा ही बर्फ बन जाए, तो वहाँ की मछलियाँ सब मर जाएंगी। जैसे हम लोग सुनते हैं कश्मीर में बहुत सारी ऐसे झील है, झील नॉट रिवर, झील, एक स्टैंडिंग वाटर होता है, बोटिंग वोटिंग करने के लिए मज़ा आता है, मगर उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक कम होते हैं, तो उसमें बोट तो चल जाते हैं लेकिन बहुत गहरा नहीं होता। अब क्या होता है जब वहाँ पे कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ते हैं, माइनस में टेम्परेचर था, तो वो सारे पानी जम जाते हैं और सबका सब बर्फ हो जाता है, तो उस वाले झील में मछली नहीं मिलते, मछली मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उस सर्दियों में, वो सब मर जाते हैं। लेकिन जो नदी है उसके लिए इसके अंदर का टेम्परेचर ठीक ठाक अच्छा रहता है और मछलियाँ जिंदा रहती हैं। अब जैसे देखो हम लोग क्या बताया कि सर्दी में हम लोग कैसे नहाएंगे। अब जैसे हम लोग बाहर है, ये तो हम लोग कहाँ है, हवा के टच में है, हवा हमें टच कर रहा है, और ज़ाहिर है हवा का जो टेम्परेचर है बहुत लो है, मान लो माइनस पे चल रहा है या बहुत 0 डिग्री चल रहा है, तो हमें उतना ही टेम्परेचर लगा, वो छू रहा है तो हमें हमें ठंडा लग रहा है, भाई 0 डिग्री है। लेकिन मान लो नदी के अंदर चले गए हम लोग, ये बर्फ़ नहीं जमा हुआ, अभी जीरो से कम नहीं गया है, जीरो के ऊपर ही है, मान लो 0 डिग्री के आसपास है, तो अगर हम लोग पानी में इन कर जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, हमारे बॉडी का लोअर पार्ट जो है ना, जब हम लोग डीप करेंगे, पानी में डुबकी लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे होंगे, तो यहाँ का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम जब पानी में डीप लगाएंगे तो हमें लगेगा गर्म पानी में हम लोग नहा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, नहाने के बाद जब निकलेंगे तो फिर दोबारा सर्द वाला लो टेम्परेचर से कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमें ठंडा लगेगा, लेकिन नहाते वक्त ठंडा नहीं लगेगा।
पानी में जितना बाहर सर्दी हो, पानी के अंदर डीप करेंगे तो हमें सर्दी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। बाहर में माइनस में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी का गर्म होगा और हमें अच्छा लगेगा, उसके अंदर डीप लाएंगे। तो इसीलिए जनवरी के महीने में जो इतना हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा स्नान करते हैं, तो सर्दी नहीं लगती। नहाने के बाद फिर जल्दी से जो भी तरीका है वो अपने आप को कवर कर ले, लेकिन डिप लगाने में सर्दी ठंडियों में ठंडा नहीं लगता। कितनी बात सुन में ये था हमारा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ बातें लिक्विड का, और कैसे लिक्विड पे कैसा थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट होता है, ये था। एक दो ग्राफ और भी दे रखा है, मैं बाद के क्लास में कर दूंगा। आज मैं थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल सोच रहा था मैं करा दूं इसी टॉपिक से रिलेटेड, बाकी अगले क्लास में हम टॉपिक से न्यूमेरिकल करा देंगे। तो आज मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि कुछ फॉर्मूले समझ में आ जाए, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसी से टॉपिक में न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी टॉपिक से। ओके, चलिए, ये एक सवाल दे रखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर समझाता, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। रेलवे लाइन्स आर लेड विद द गैप्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन if the gaps between the steel rail 66 meter long be 3.63 centimeter at 10 degrees Celsius, then at what temperature will the line just touches? ठीक है, और ये दे रखा है अल्फा यानी लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील वायर 11 into 10⁻⁻6 पर सेल्सियस है। ठीक है, कितनी बात सुनिए, क्या बताया कि एक स्टील वायर है, एक रेलवे ट्रैक है, और वो जो ट्रैक है उसका लेंथ है 66 मीटर, 66 मीटर लेंथ है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 11 into 10⁻⁻6 है। और एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में जो गैप छोड़ा गया है वो है 3.63 सेंटीमीटर। ये गैप है, 3.63 सेंटीमीटर गैप छोड़ा गया है। अब बताना है कि कितने, ये जो 3.63 गैप है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब बताना है कितना डिग्री टेम्परेचर राइज करे कि वो दोनों यानी इधर का ट्रैक आके दोनों एक दूसरे को टच कर जाएगा, वो जो गैप है दोनों तरफ से फिल हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, जैसे ये एक हमारा ट्रैक है, मान लो ये 66 मीटर का है, ये इधर फिर यहाँ पे एक इधर ट्रैक होगा, फिर 66 मीटर का होगा, ये इधर भी ट्रैक होगा 66 मीटर का होगा ये, ठीक है ना। ये तो ये जो गैप है, ये गैप 3.63 सेंटीमीटर का दे रखा है ये। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लेंथ इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ता है। जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर भी बढ़ेगा। तो ये जो 3.63 सेंटीमीटर का गैप फिल होना है, तो आधा ये फिल करेगा, आधा ये फिल करेगा। लेकिन हम लोग आधा जब ये इधर जाएगा ना, तो आधा ये इधर भी जा रहा होगा, तो ये आधा और ये आधा मिला के हम लोग एक ही तरफ से मान लेते हैं, इधर की तरफ ये फिल करेगा। ये वैसे तो दोनों तरफ एक्सपेंड करेगा, मान लो 1 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर इधर भी जाएगा, लेकिन उसका भी 1 सेंटीमीटर आएगा, तो हम दोनों ही सेंटीमीटर एक तरफ मान लेते हैं समझने के लिए। तो ये मान लो ये एक ही तरफ से हम लोग ले लेते हैं। कितनी बात सुन में, ये यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब क्या बताया कि जो एक्सपेंशन होगा, जो यहाँ से यहाँ तक चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ जो होगा डेल्टा एल जो होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। कितनी बात समझ में ये। अब हमें डेल्टा टी अगर निकालना है तो ये लेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चेंज इन टेम्परेचर में लेना है, चेंज इन लेंथ कितना देखना है हमें, 3.63, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है सेल्सियस में दे रखा है, तो हम लोग इसको हम, या फिर ये जो लेंथ दे रखा मीटर में दे रखा है, तो हम लोग सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके या 100 से डिवाइड करके। कितनी बात सुन में आई। ये तो हो गया ऊपर का। नीचे का एल कितना है, 66 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है,
11 इंटू 10⁻⁻6। कितनी बात सुन में ये। अब देखिए यहाँ पे 10⁻2 है, -6 है, तो ये कैंसिल होके 10⁻4 ऊपर चला जाएगा। ये नीचे में 4 बचेगा माइनस का, लेकिन ऊपर जाके प्लस का हो गया ये। कितनी बात सुन में ये। और ये जो है इसका 2 0 नीचे आ जाएगा। कितनी बात सुन में, इसका 2 0 नीचे आ जाएगा, तो डेसिमल हटा देते हैं और इसमें 2 0 और कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 363 10⁻2 अपॉन 66 इंटू 11। ठीक है। अब देखो 11 3 जा 33, 3 बचेगा, 11 3 जा 33, 33 का डबल करेंगे तो 66, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100, ये यानी 2 से कटेंगे तो 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री सेल्सियस तो चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए, 3.63 सेंटीमीटर का इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पहले से जो टेम्परेचर है 10 डिग्री टेम्परेचर ये है, यानी कि 10 डिग्री पहले से है और 50 डिग्री बढ़ाएंगे तो 60 डिग्री जब टेम्परेचर होगा उस वक्त ये गैप फिल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना चाहिए टू फिल द गैप, 60 डिग्री टेम्परेचर। तो ये लिख देते हैं फाइनल टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फिल द गैप, टू फिल द गैप इज इक्वल टू 10 तो पहले से था ही था और 50 बढ़ाने पड़ेंगे तो टोटल 60 डिग्री पे, यानी 60 डिग्री पे जाकर ये गैप जो ना फिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, कुछ समझ में आया, अच्छा लगा ये सवाल, अच्छा सवाल है तो लगना भी चाहिए। अब सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी तो क्या गर्मी लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या सर्दी लगेगी, और अच्छा सवाल है तो अच्छा ही लगेगा, बुरा थोड़ी लगेगा यार। ओके, ये और बात है कि हमारे समझने और समझाने के तरीके में फ़र्क हो सकते हैं, सवाल तो अपने अपने ही होती है। जैसे मीठी चीज़ है, अब कोई मीठा खाएगा तो मीठे ही लगने चाहिए, ये और बात है कि किसी को फीका लग रहा है, हो सकता कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो, किसी की तबीयत खराब हो तो फीका लग रहा हो, तो ये एक अलग बात है। कितनी बात समझ में, अगर अच्छा लग रहा है तो चाहो तो और अच्छा लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।